हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 5। थ्योरम 5 का क्या है? स्टेटमेंट इज ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि यदि ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित हो तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, तो इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स ये बराबर ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। और यहाँ पे क्या है? ए बिलोंग्स टू जी, ए भी जी का है और एक्स के सभी एलिमेंट्स के लिए ये बराबर होना चाहिए। स्टेटमेंट मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब बात आती है कि एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल ए, क्या है ये? ए, एलिमेंट्स ए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताइए, यहाँ से ये एलिमेंट ए तो जी का है, ठीक है, क्या ये भी जी का है? तो ये भी जी का होता है। ठीक है, कैसे? एक्स जी का है, ठीक है, तो एक्स इनवर्स भी जी का होगा। ठीक है, और ए जी का है और एक्स भी जी का है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से एक्स ए बिलोंग्स टू जी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हैं ना। ये ऐसे ही ये भी जी का है और एक्स इनवर्स भी जी का है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि एक्स ए और एक्स इनवर्स इन दोनों का बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अगेन, तो ब्रैकेट हटा देंगे और ये भी जी का एलिमेंट हुआ। तो मीन्स व्हाट? ये जी का एलिमेंट हुआ इस वजह से। ठीक है, अब बात आती है इनके ऑर्डर की। तो ऑर्डर सेम होते हैं, ये आप प्रूफ करेंगे। कैसे होते हैं ये आपको प्रूफ में समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ऐसा कोई एलिमेंट नहीं देखा इस टाइप का, एक्स ए एक्स इनवर्स। ये इस टाइप के एलिमेंट पे क्वेश्चंस भी है, बुक में एग्जाम्पल भी है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो देख लीजिए। माना जी एक ग्रुप है, ठीक है, जी क्या है? एक ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी है। ठीक है, माना ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन है। ठीक है, अर्थात एन वह छोटी से छोटी, एन वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक है कि ए की पावर एन इक्वल आइडेंटिटी हो। ठीक है, जहां ई क्या है? ग्रुप जी का तत्समक अवयव है। क्या है? तत्समक अवयव। ई जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? तो एक्स ए एक्स इनवर्स है, इसका ऑर्डर मान लीजिए कुछ भी आएगा, इसका ऑर्डर एन है तो इसका एन आ जाएगा, तो आपस में बराबर हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर एन है मीन्स व्हाट?
एक्स ए, इसका ऑर्डर अगर n है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पावर n करते हैं आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए और n क्या हो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहां से एक चीज अपने दिमाग में आती है, अगर n लगाएंगे तो यहां से क्या होगा, तो यहां से होगा देखिएगा x a x इनवर्स की होल पावर n बराबर x a n x इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये प्रूफ करेंगे अपन, फिर इसके आगे प्रूफ करेंगे ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद में ये दूसरा, तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले पॉइंट 1 देखेंगे, उसके बाद पॉइंट 2 देखेंगे। ठीक है, ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं अपन, क्योंकि सभी एन नेचुरल नंबर्स के लिए पूछ रहा है, तो जब नेचुरल नंबर्स की बात हो और इस टाइप से कुछ हो तो ज़्यादातर हमने देखा था फर्स्ट ईयर में गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल, तो उसके हेल्प से अपन इसको सिद्ध करेंगे पहले पॉइंट को। तो देखिएगा मैथमेटिकल प्रिंसिपल क्या होता है, गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में बताता हूं। गणितीय आगमन सिद्धांत ये होता क्या है, गणितीय आगमन सिद्धांत होता क्या है, गणितीय आगमन सिद्धांत में जैसे x a x इनवर्स की होल पावर n बराबर x a की पावर n x इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम ये सिद्ध करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है, यदि n बराबर 1 या 2, 1 या 2 या 3, इन तीनों में से किसी एक के लिए जांच करते हैं। यह है पहला पॉइंट इसमें, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, जांच करते हैं। फिर स्टेप सेकंड क्या आता है, स्टेप सेकंड आता है n बराबर मान लीजिए 1 के लिए या n बराबर 2 के लिए या n बराबर 3 के लिए जांच कर लिए। जैसे इसमें n बराबर 1 के लिए करेंगे या 2 के लिए करेंगे या 3 के लिए, जो भी मान लीजिए n बराबर 2 ले लिया, फिर इसमें रखेंगे और अपने को ये आ जाना चाहिए। ये कैसे आ जाना चाहिए कि 2 रखे तो x a की पावर a स्क्वायर x इनवर्स, अगर यहाँ पे 2 रखे इसका स्क्वायर कर दे तो ये अगर आ जाता है अपने को, ये प्रूफ कर देते हैं। तो 2 के लिए जांच कर लिए, 2 के लिए ये सत्य है जांच करने पे। ठीक है, अब मानेंगे, माना n बराबर m या k के लिए सत्य है, क्या है, ट्रू है। ठीक है, सत्य है। अब स्टेप सेकंड थर्ड सॉरी, ये हमने क्या माना है, m बराबर n के लिए या k के लिए कोई एक ले लीजिए। ठीक है, उसके लिए हमने मान लिया, बिना जांच के मान के चल रहे हैं कि वो सत्य है, ट्रू है। ठीक है, अब स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, n बराबर m प्लस 1 या m प्लस 1 या k प्लस 1, इन 2 के लिए जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, अगर इनमें से जैसे n बराबर m प्लस 1 ले लिए या k प्लस 1 ले लिए,
इन दोनों में से किसी एक के लिए जांच करेंगे ना। तो ये जांच किए और जांच में ये फिर ट्रू आ गया, सत्य हो गया, जांच किए, जांच करने के बाद में क्या सत्य हो गया स्टेटमेंट। तो हम क्या कह देंगे कि पॉइंट नंबर 1 सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी एन के लिए क्या है सत्य है, ये हम कह देंगे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है, 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप क्या ये, दूसरी स्टेप ये, तीसरी ये। तो पहली और तीसरी में अपने को चेक करना पड़ता है ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से जांच करेंगे, ये प्रूफ करेंगे पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में मेन मुद्दे पे आएंगे, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे कि x a x इनवर्स की होल पावर n बराबर x a x इनवर्स, सॉरी यहाँ पे x a x इनवर्स, ये ठीक है सिद्ध करेंगे, ये आना चाहिए। सबसे पहले हम गणितीय आगमन सिद्धांत सिद्ध करेंगे कि इसके बराबर ये है, ठीक है। अब तो सिद्ध कर दीजिए। n बराबर, पहला स्टेप क्या होता है, n बराबर 2 के लिए लेके चल रहे हैं, क्योंकि n बराबर 1 के लिए तो सेम होगा ना, x a x इनवर्स, इसलिए n नहीं लेंगे। x दोनों जगह n की जगह 1 रख रहा हूँ मैं, a x इनवर्स, तो यहाँ भी 1 है और इसकी होल पावर भी 1 है, तो कोई मीनिंग नहीं है। तो ये तो आपस में बराबर है ही ना, तो 2 के लिए लेके चल रहे हैं। n बराबर 2 के लिए, तो n बराबर 2 के लिए ये क्या होगा, x a x इनवर्स का होल स्क्वायर और अब अपने को क्या लाना है इसके बराबर x a स्क्वायर x इनवर्स, ये लाना है, ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये इसके बराबर ये लाना है, ठीक है, प्रूफ करना है ये। तो सिंपल में n की जगह 2 लिखाइए, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या लाना है, राइट हैंड साइड लाना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, घात 2 है तो x a x इनवर्स को 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a 2 बार लिख देते हैं ना, घात 1 1 ऐसे। तो सिंपल मैंने ये लिखा, यहाँ से x a x इनवर्स x और a x इनवर्स, ये कहाँ से आ गया भाई, एसोसिएटिविटी। सहचार्य नियम से, क्या सहचार्य गुणधर्म से, बाई एसोसिएटिविटी, ठीक है। ये ब्रैकेट इधर लगा दिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब वहाँ से x a x इनवर्स की होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, वहाँ से ये x इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x और क्या आ जाएगा a e और a x इनवर्स,
चूँकि x इनवर्स x बराबर आइडेंटिटी हो गया, क्योंकि x क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है g का, और g का एलिमेंट खुद ये बाई इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है, इनवर्स की प्रॉपर्टी नंबर 3 ग्रुप की, ठीक है, उससे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, उससे ये आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, x इनवर्स का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, x और ये a का a आ जाएगा, ठीक है। और हम अब क्या कर लेंगे, ये 3 ले लेंगे, तो a e a x इनवर्स बाई एसोसिएटिविटी। तो अब यहाँ से ये तो क्या आ जाएगा, ये तो x और a आ जाएगा वापिस, और x इनवर्स, ठीक है। क्यों आ जाएगा ये इतना वापिस, तत्समक अवयव के अस्तित्व वाले प्रॉपर्टी से, क्योंकि अगर a स्टार आइडेंटिटी बराबर a, ये आता है ना, ये पढ़े थे अपन ग्रुप की प्रॉपर्टी, तो जी ग्रुप है ना इसलिए, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो तुम, क्योंकि जी जे ग्रुप, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मैं ये ऊपर का थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ से x इनवर्स का होल स्क्वायर बराबर x, अब ये क्या हो जाएगी, a मीन्स a स्क्वायर और x इनवर्स, ठीक आ गया ना। तो ये n बराबर 1 के लिए क्या आ गया, 2 के लिए ये आ गया, ठीक है। वहाँ से RHS आ गया ना ये, तो n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है, इसलिए माना n बराबर m के लिए सत्य है, तो तब क्या करेंगे, n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। इसके लिए जांच करेंगे, अब कीजिए जांच, तो यहाँ से n बराबर m प्लस 1 रख दीजिए, x इनवर्स की होल पावर m प्लस 1, ठीक है। और क्या लाएंगे अपन यहाँ से, इसके बराबर क्या लेके आ जाएंगे, x a की पावर m प्लस 1 और x इनवर्स। अगर ये आता है राइट हैंड पे तो अपना ये ट्रू है, n बराबर m प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब देखिए x इनवर्स की होल पावर m और x इनवर्स, ठीक है। ये कहाँ से, क्योंकि n बराबर m के लिए ऐसे लिख सकते हैं ना सबसे पहले, तो फिर n बराबर m के लिए सत्य था, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं, एक बार थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, सत्य है, इसलिए यहाँ से क्या लिख देंगे, x इनवर्स के लिए n बराबर m के लिए सत्य है ना, तो अपन दोनों तरफ क्या लिख देंगे, x a की पावर m x इनवर्स, ठीक है। ये रख दिए क्योंकि इसके लिए सत्य है। अब n बराबर m प्लस 1 के लिए जांच करेंगे, ठीक है। तो x इनवर्स की पावर m प्लस 1, और अभी हमने देखा था कि इसके बराबर क्या लाना है,
एक्स ए की पावर एम प्लस 1 एक्स इनवर्स, ये लाना है। तो कीजिए इसको, एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एम, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ए एक्स इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं ना, एम इधर है और 1 पावर इधर है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसके बराबर, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स ए की पावर एम और एक्स इनवर्स, ठीक है, यही तो है, और एक्स ए एक्स इनवर्स, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ से मैं ब्रैकेट जो है कहाँ लगा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में लगा रहा हूँ। तो एक्स ए की पावर एम और एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स, ये कहाँ से, बाई एसोसिएटिविटी, ठीक है, सहचार्य गुणधर्म है ये एसोसिएटिविटी इंग्लिश में, ठीक है। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे एमएससी एंट्रेंस वगैरह देंगे तो एमएससी का कोर्स इंग्लिश में होता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश में होता है, क्वेश्चन आंसर सब इंग्लिश में आते हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे, तो वो सब देखना पड़ता है। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी से ई आ जाएगा, तो एक्स ए की पावर एम और ये क्या आ गया, ई, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई ए एक्स इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ से फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से एक्स एक्स ए की पावर एम और ई और ए, ये इसमें लगा देंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बाई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ये पूरी मीनिंग में लिखा हूँ एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे सबसे पहले मान लीजिए इन दोनों को देख लीजिए, ई स्टार ए क्या हो जाएगा, ई स्टार ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा ना, और फिर ए की पावर एम और ए, तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर एम प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको करते हैं, तो एक्स ए की पावर एम और उधर ए बच गया ना, एक्स इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स ए की पावर एम प्लस 1 और एक्स इनवर्स, ठीक है, ये आ गया, और यही तो अपने को लाना था आरएचएस में, ठीक है। देन एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एम प्लस 1 बराबर एक्स ए की पावर एम प्लस 1 और एक्स इनवर्स, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से इसकी ऊपर लिखते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर n बराबर एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया है, यहाँ से पहला पॉइंट अपना प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब माना, वैसे तो एक बार पहले मान लिए थे ऑर्डर, माना ऑर्डर ऑफ ए बराबर n और ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर m है ना, दैट इज अर्थात
ए की पावर n बराबर e और x a इनवर्स x इनवर्स की होल पावर m बराबर क्या आता है आइडेंटिटी। ठीक है, ये है क्योंकि यहाँ से ये ग्रुप के किसी अवयव की कोटि की परिभाषा से ये लिख दिया अपन। ठीक है, जहाँ n और m क्या है, जहाँ n व m छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक है, छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इनवर्स की पावर n बराबर क्या लिख सकते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत जो है इसको समीकरण नंबर के क्या दे देते हैं, इसको स्टार दे देते हैं। ठीक है, x a की पावर n x इनवर्स बाई इक्वेशन स्टार, समीकरण स्टार से। ठीक है, ये लिख दिए। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n क्या है, आइडेंटिटी आ रहा है ना, तो x और यहाँ आइडेंटिटी x इनवर्स, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a बराबर n है, अतः a की पावर n बराबर आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, ये e आ गया। अब यहाँ से x और e लिए तो क्या आ जाएगा, x इनवर्स बच गया, यहाँ से क्या आ गया, e आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x इनवर्स की होल पावर n बराबर e आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से इसका ऑर्डर किसका, यहाँ से ऑर्डर ऑफ x इनवर्स इज लेस देन इक्वल n से छोटा या n के बराबर होगा, इसका ऑर्डर आता है। तो ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ x इनवर्स इज लेस देन इक्वल n। ठीक है, इस n से छोटा या इसके बराबर होगा। देन n, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर m, अपन माने हैं क्या, m। ऑर्डर ऑफ x इनवर्स का ऑर्डर m माने हैं, तो m रख दीजिए यहाँ पे इसकी जगह, लेस देन इक्वल n। ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण पहले माने नहीं ना, समीकरण 1। ठीक है, अगेन पुनः, इसका मीनिंग क्या होता है, पुनः अगेन ऑर्डर ऑफ x इनवर्स बराबर क्या है, m है, ये अपन मान लेते। ठीक है, तो वहाँ से लिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन कि x इनवर्स की होल पावर m बराबर क्या आएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, यही आएगा क्योंकि इसका ऑर्डर m मान रखे हैं अपन, n है, तो वहाँ से गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको क्या कर सकते हैं अपन, खोल सकते हैं कि x a की पावर m और x इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। ठीक है, अब दोनों तरफ x इनवर्स और x a की पावर m x इनवर्स x। ठीक है, और x इनवर्स e
x, इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आएगा,